दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नितिन गडकरी एक बहुत बड़ा नाम है जनता पार्टी का। वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र मोदी की एंट्री उनकी एग्जिट पे ही रही है और उनकी एग्जिट किस तरीके से कराई गई वो भी एक विवादास्पद है, क्योंकि अगर वो जमे रहते तो हो सकता था कि भारत के प्रधानमंत्री वही होते, जैसा कि उस वक्त का आकलन था। सन 12-13 का बात कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे आरोप लगाए गए गडकरी के ऊपर, उनके फैक्ट्री के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर, कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। गडकरी जिस संघ के बहुत करीबी हैं, नागपुर से ही जीत के आते हैं वो, और ब्राह्मण हैं गडकरी। उन्होंने एक ताज़ा अपने बयान में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि पब्लिकली ये बात कही है कि जो आज की सरकार है वो समय रहते फैसले नहीं करती है, जब समय निकल जाता है उसके बाद अब पछताए का होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात होती है। उसमें कई चीज़ें आती हैं। आप देखिए, किसानों का मोर्चा देख लीजिए, ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य यही था कि किसानों के आंदोलन चला, इतने दिनों आंदोलन चला, फिर वो फैसला लिया गया, बहुत देर में लिया गया। अब वो किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं किस तरीके से जोर पकड़े हुए है कि वो कल परसों भी आके जंतर मंतर पर उन्होंने बड़ी सुरक्षा के बीच में, क्योंकि घुसने नहीं देना है, इसके बावजूद भी एक जमावड़ा किया उन्होंने अपना और अपनी बात रखी। भाई उन्होंने आरएसएस विचारक जो दत्तोपंत ठेंगड़ी हैं उनकी बात को भी एक कोट किया है। उन्होंने कहा कि वो कहा करते थे कि हर राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है कि चुनाव कब आएगा, हमें उसमें कैसे करना है। यानी किसी तरह से कहने का मतलब है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में नहीं सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचता है। ये सीधा सीधा व्यंग मोदी जी की कार्यप्रणाली पे है कि वो अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं। हालांकि उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी का उदाहरण दिया है, लेकिन सीधा व्यंग जो जाता है ये मोदी जी के कार्यकलाप पे जाता है, जो जिस तरीके से काम करते हैं कि वो विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है, गडकरी जी ने अपने भाषण में आगे भी कहा कि पैसा बहुत है, बैंक पैसे देने को तैयार है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये बात साबित होती है कि अगले चुनाव के लिए राजनेता देखते हैं। इस वक्त के हालात जो चल रहे हैं उसके लिए कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये एक किस्म की सरकार को चेतावनी है गडकरी कि समय रहते ही अगर उसने धन का और अपने समय का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया और सही तरीके से काम नहीं किया तो आगे चल के ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि सरकार जो विकास कार्य है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ अपनी राजनीति पे ध्यान दे रही है। जैसा आपको लगता है सरकार विकास कार्यों पे कोई फैसले भी नहीं लेती है। ये बात उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सिविल इंजीनियर की एक कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है इन्होंने, और एक बात भी कही है उन्होंने कि जो परियोजनाएं हैं वो समय से पूरी नहीं हो रही हैं। बैंक कर्जा देने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन कर्जा किस बात पे लिया जाए, कहाँ लिया जाए, क्योंकि सरकार चुनाव की तरफ देखती है, देश की तरफ नहीं देख रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यही गडकरी हैं जिन्होंने इस बात को एक्सपोज किया था जब बात उनसे पूछी गई मुंबई के एक चैनल पे कि ये 15 लाख का क्या मसला है, 15 लाख आप लोग कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये जुमलेबाजी है। तभी से बात जुमला चला। तो उसके बाद इस बात को हमारे जो गृह मंत्री हैं आजकल, उन्होंने भी दोहराया था कि जुमलेबाजी कही जाती है, इलेक्शन दौरे में कही जाती है। सबसे पहले गडकरी क्रिटिसाइज करते हैं। गडकरी का अगर कार्यकाल देखा जाए, कार्यकलाप देखा जाए, उनके जब भी वो महाराष्ट्र में ही मंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर मंत्री हैं और बहुत स्टालवर्ट है बीजेपी के बनाने में उनका बड़ा भारी हाथ है। संघ के बड़े करीबियों में से हैं। संघ के करीब कुर्बत से और निकटता उनकी इसी बात से लगा दी जाए कि वो
रेशम बाग जो संघ का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, उससे कुछ ही दूरी पर उनकी अपनी कोठी है। और संघ में उनका अच्छी पैंठ है उनकी। मोहन भागवत से उनकी अच्छी पैंठ है, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जीतते रहे हैं। जब भी जीत के आए हैं तो यहीं से जीत के आए हैं, नागपुर से ही जीतते रहे हैं वो। उनको अभी तक नहीं हरा पाए, कोई काफ़ी पुराने मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने पहली बार जब उनको हर कमेटी से हटा दिया गया और एक किस्म से जो दिल्ली की भाषा में कहें कि खुड्डे लगा दिया गया, तब उन्होंने ये बात की। हालांकि वो बीच बीच में भी ऐसी बातें करते रहते थे। उन्होंने जैसे कहा था कि अब वो परेशान हो गए, यानी दुखी हो कहा था कि अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते, वो राजनीति में नहीं रहना चाहते। लेकिन गडकरी का अब ये कहना कि योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं और सरकार जो है आज की नहीं देख रही है, वो चुनाव देखती है, विकास कार्य नहीं देखती, सिर्फ चुनाव देखती है। इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से मोदी सरकार की एक पोल खोल दी है। और एक बहुत बड़ा धड़ा है बीजेपी में जो गडकरी का साथ देता है। ये बात एक और चीज़ बस साबित करती है कि लाख लोग वक्त कहें कि बीजेपी बिल्कुल एक साथ है, एकजुट है, मोदी जी के नेतृत्व में बंधी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास शुरू हो गया है। गडकरी जी की इन बातों से साबित होता है। और आगे चल के ये बम है जो गडकरी जी ने फोड़ा है, अब फोड़ा, पहले ही फोड़ते रहे, अब फोड़ा है, और इसका परिणाम आगे चल के बहुत खतरनाक होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।